आया हुआ है, वो मुझे निकाल के आया हुआ है गाली। असद भाई सुन ले असद भाई सुन ले असद भाई सुन ले अस्कानी साहब आप भी सुन ले। अस्कानी साहब सबर, असद भाई प्लीज इधर गाली, असद भाई प्लीज नहीं इधर गाली नहीं भाई, गाली नहीं भाई, गाली नहीं, हमारे लिए दोनों काबिल एहतराम है, गाली प्लीज। अस्कानी साहब से पूछो ना, आपने गाली दी है असद को? ये बैठे हुए जुनेद साहब ने खुद सुनी है उधर। असद साहब सॉरी, अस्कानी साहब से पूछो ना, आपने गाली दी है असद को? हाँ जी पेश करो असद। अगर वाकईतन तू सच्चा मुसलमान है, बदनुमा दाग नहीं है, तो पेश कर। क्या पेश करूं मैं तुम्हें? तुम होते कौन हो मेरे से पूछने वाले? तुम्हारी औकात क्या है? कौन हो तुम? दीन के ठेकेदार हो? तुम्हारी हैसियत क्या है? इधर मेरी तरफ देखो ना जरा, मेरा कोई चेहरा है, कोई पहचान है, कोई 4 लोग मुझे जानते हैं, मैंने कोई दीन पे काम किया हुआ है। तुम्हारी हैसियत औकात क्या है? कौन हो तुम? तुम्हारी शक्ल क्या है? तुम यहूदी हो, मरज़ई हो, काफिर हो, कौन हो? अपनी पहचान करवाओ हमें। तुम हमारे माँ बाप बहन बेटियों के बारे में बात करते हो कि हम बदनुमा दाग हैं इस्लामी मुआशरे पे। अपनी शक्ल दिखाओ हमें, कौन हो तुम? हमें क्या पता तुम पीटर बैठे हो, हमें क्या पता तुम जॉनसन बैठे हो, हमें क्या पता तुम कौन बैठे हो? असद भाई सबर, असद भाई पीर साहब एक मिनट, हमें क्या पता तुम यहूदी हो? असद भाई कौन हो तुम? हमें क्या पता? लगता है शक्ल पीर से। साहब लो एक मिनट, दाढ़ी को सिख कह रहा है, एक मिनट, लनत तेरी जिंदगी दे उते। ये कर ला पीर अपने साहब खानदान एक पे। मिनट, असद साहब एक वो मिनट, अपनी असद शक्ल भाई से पीर भाई एक मुझसे मिनट, सिख लगता है, वल्लाह सिख लगता है। पीर साहब कैसा है? पीर साहब सबर कीजिए, पीर साहब गाला दे काबिल है कि नहीं बाट जी? उनमें दसो। नहीं अपनी सबर मूंछों को सबर, तराशो। असद भाई एक मिनट अबे यार, पीर साहब एक मिनट, चुप कर रहे तू, अपना काम कर। मैं अपनी मुछा अपने पैरों तक लम्मिया रखा, तू साला है मेरा? कौन है तू? पीर साहब रुक जाइए, सिख है ना? पीर साहब खामोश पीर साहब नहीं काइंडली गलत अल्फाज। कैमरा ओपन कर, अपनी शक्ल दिखा सानू, तू कौन है? मैं अपनी शक्ल तो मेरिया मुछा वड्डियां ने ना, तू अपना कैमरा खोल। एक मिनट यार, गैरत जगह कैमरा खोल। जुनेद क्लियर करन दो ना अस्कानी साहब नाल। अस्कानी साहब आप कसम खाते हैं कि भाई आपने सबको गालियां नहीं दी? और सर जुनेद साहब गवाही है इधर, पूछे उनसे, नहीं दी इसने मेरी नस्ल पे बात की है, इसने मेरी माँ को बकवास किया है, इसने मेरे बाप को बकवास किया है। फज़ाब आज़म हो, हर रिकॉर्डिंग होती है, गाली के क्यों पेश नहीं करते अगर सच्चे हो तो? पीर साहब सबर कीजिए, पीर साहब सबर कीजिए। जुनेद बताओ ना यार, जुनेद बताओ। हुआ ये मामला क्या? अस्कानी साहब म्यूट लगाएं जरा आप प्लीज। ये आगे बैठ के मुझे कहता है शक्ल देखो। ये अहमद सुल्तान है ना, अहमद सुल्तान है ना, कुछ भी है, अच्छा है, बुरा है, चोर है या मोमिन है, जो भी है सामने आया है। मैं आया हूं ना, अच्छा हूं, बुरा हूं, गाली बाज हूं, बदजुबान हूं, जो भी हूं, सामने आऊं। कैमरा खोल। क्यों? कौन है तू? क्यों? तेरी हैसियत कैसा? क्या मुझे कैमरा पर के लिए कहेगा? बता। ते तू लुकना कादे आसे पे है? जे तू दीन दी खिदमत कर रहा है, तेनू चोरियां कादियां ने, तेनू कादे लुक ने? लुकना क्यों है? मैं कहता हूं दीन दा ऐलान ते अल्ले लानियां करी दे ना, एंड सीने दे हाथ मार के कही दे अल्हम्दुलिल्लाह अना मुस्लिम, अना मुस्लिम। इंत यहूदी और थू तेरी जात औकात ते मर्ज़इयां दी ढूई चटन वालिया। जायद अस्कानी तू कज़्ज़ाब है, तू दज्जाल है। कैमरा ऑन कर, किसी कंजरी और ऑन कर कैमरा। गाली नहीं देनी भाई। तू किसी सिख की औलाद लगता है। ओए यार ऐसी जो मर्जी आ, तू कैमरा ऑन कर। तू मुसलमान है ना पक्का? कैमरा ऑन कर। क्यों करूं? अपनी हसब नसब दहा। तू पीटर है, तू तो एक सिख लगता है। तू सूरज है, किसी मुसलमान को तू कहे कौन है? तू पीर आसकानी है, जुबान से तू शैतान से भी बदतर लगता तू है। पीटर है, तू जॉनसन है, तू कौन है? सानू दस, हाँ सन्नू दस तू कौन है? मैं कौन है तू? अपनी पहचान कराना। तेरा माँ बाप कौन है? तेरी पहचान क्या है? मैंने तुझे बेटे उस दिन मुंह पे हाथ फेर के कहा था कि डंडी पीरा मैं तेन फाड़ लेना है। आज मैं तेन फाड़ लिया। ए जुनेद साहब और बट दे मुंह नूं अल्लाह दी कसम मैं गाला नहीं काट रहा, नहीं तो मैं हुणे तेनू ऐसी गाल कड्डा, मैं तेनू ऐसी गाल कड्डा कि तेनू लग समझ जाए असर डीजे किस झूठ दा ना है। तेनू मैं 10 सवाद दवाऊं। तू मेरे माँ बाप नू गल करके गया, तेरी जुरत किस तरह हुई पलीता? सारी जिंदगी सारियां बराडां दे तू मरज़इयां दी तू झटदा रहना है। मरज़ई हवाले देंदे ने,
ਲੋ ਜੀ ਬਟ ਜੀ ਮਰਜ਼ਈ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਵੀਲਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। औरतों की तरह ਮਰਜ਼ਈ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਲਾ ਤਵੀਲਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੈਸੇ ਹੈ, ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੈਸੇ ਹੈ। हैं? ਪੜਵਿਆ ਤੇਰਾ ਦੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤਲਕ ਹੈ? ਤੂੰ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਵੀਲਾਂ ਤੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਨਾ है। मुसलमान उठ के हवाला देते हैं ना, मुसलमान फैज भाई, मुसलमान हवाला देते हैं ना, ये खंजीर का बच्चा वहां पे उन हवालों को रद्द कर रहा होता है, नहीं करता, कसम खा के कहीं नहीं करता। ये पलीत है, ये नीचस है। कैमरा खोल। अच्छा दोनों म्यूट करो जरा। अस्कानी साहब काइंडली आप अपनी आईडी खुद ही म्यूट करें जरा, एक मिनट। तू अपने बाप को मेरी दे बात रहा सुन है। ले। अस्कानी साहब काइंडली मेरी बात सुन। कैमरा खोल। देखे कैमरा भाईजान ना कर, कैमरा खोल। बाल बांधे हुए औरतों की तरह। डंडी पीड़ा। असद म्यूट करो जरा तुसी भी। ए भालू साहब आए ने। जुनेद सही बात बताना, उस दिन बात क्या हुई थी? तू कह रहा है ऐसे यही मामला हुआ था। सुनो, साहिल भाई की बरौट थी, असद भाई आए थे, असद भाई कुछ अपनी बात कर रहे थे, बीच में मामला खराब हो गया था। नहीं नहीं बता ना क्या बात क्या हुई थी, बताओ तो ना। वही बात हुई थी जो जुनेद भाई ऐसे नहीं, मैंने बोला था पीर साहब आप जरा म्यूट करें, गाली तो नहीं दी आप थी। म्यूट कर नहीं, आपने कहा था आप म्यूट करें, मैं बात करना चाहता हूँ, तो बस। बीच में मामला खराब हो गया था। इसने आगे बात खत्म। ऐसे नहीं, इसने आगे से बदतमीजी की थी। क्यों करूं? कोई बदतमीजी नहीं की थी मैंने। की थी? मेरी बात सुन ले बस बात खत्म। बात ये था जुनेद साहब, मैं जब आया था मैंने मजाक की थी सबसे मैंने मजाक की थी। जब ये सिख तुम मेरे साले लगते हो, मेरे साथ मजाक किया था। अपनी बच्ची पियानी है तुमने मेरे साथ, हैं? तो अपनी बेटी शबाना का हाथ देना तुमने मेरे हाथ में, मेरे साथ मजाक कर रहे थे, हैं? वो मुझे सिख कह रहा, आपको सुनाई नहीं दे रहा? तुमने अपनी बेटी शुमैला लम्बी पानी थी मेरे नीचे, मजाक कर रहे थे। असद भाई मैं अस्कानी साहब को रोकता हूँ, असद भाई मैं अस्कानी साहब को रोकता हूँ, सबर कीजिए अस्कानी साहब। आप भी ना, मैं इसका छितर मारूंगा, इस तरह की बातें करके जलील करूंगा इसको। अपने वालिद को अब बिल्कुल तरासा योमिन, अब योमिन तरासा। ये देखो शराब पी रहा है। अब बिल्कुल आने दो ना ऊपर। नहीं शराब नहीं पी रहा, अब योमिन तरासा यार। लानत तेरी कुल पैदाइश ते लानत। बोहतान लान आलिया कुत्तिया खंजीरा, बोहतान लान आलिया खंजीरा, लानत तेरी कुल नस्ल दे उत्ते पीरा, तेरे जाली पीर दी खाना खराब, लानत तेरी जिंदगी दे उत्ते। बोहतान लान कुत्तिया खंजीरा। कैमरा खोल भैन चोदा, तू है कौन है? खोल कैमरा। ए देख मैं खाना खा रहा, हक हलाल दा खाना खा रहा, शराब पी रहा है। तेरी मां नच रही है थे मैं शराब पी रहा। नहीं इल्जाम तो हाँ? तेरी माँ का रक्स हो रहा नाल, वो भी क्या क्या ना पीर अस्कानी, क्या तेरी छोटी बच्ची मेरे सामने मुजरा कर रही है और मैं शराब और शबाब इकट्ठा एंजॉय कर रहा हूं। क्या अपने खानदान के लड़के क्या ना एक बारी क्या कि ऐसा शराब पी रहा है और उसके सामने पीर अस्कानी की बच्ची रक्स कर रही है नंगी। तुम्हारे सामने खंजीर का गोश्त है। खंजीर दे बच्चे, सुअर दे पुत्र, मर्जियां दे हामियां, कुत्ते दे पुत्रा। कैमरा खोल, अज मैं तेरे कपड़े पाड़ांगा, अज मैं तेरी औकात दिखावांगा दुनिया नूं। तू भैन यक्का मुसलमानां नूं तू जलील करना है, कंजर दे बच्चिया, हैं? ज़ादा तू दलाल है, तू दलाल है मर्जियां दा। तेरी औकात है कि मुसलमान हवाला पेश कर देने। बराड नहीं बंद करनी बट जी, मैं गलत बात नहीं कर रहा। सर आराम ना गल करो फिर सारे। तेरी शैतानी की है। असद भाई मैं गलत बात करेगा, मेरे को 10 गुना गलत जवाब लेगा। उन्हें गलत बात की है तो मेरे को गलत बात सुनी है। मेरे उन्हें कोक नू शराब बनाया है, तू शराब बनाया है ना। मेरे उन्हें हक हलाल खाने नू सूअर बनाया है। साडे हक हलाल खाने नू सूअर खंजीर कह रहा, साडे कोक नू शराब कह रहा। कुत्ती दे आ पुत्रा, मर्जियां दे हवाले नू तू माफ करी जाना, सानू तू सूर खंजीर खुआ रहे हैं। सना दिए पदेशे। असद भाई असद भाई अस्कानी साहब। हाँ जी फैसल भाई कैसे? अस्कानी साहब तुसी भी जरा आराम नाल गल करो। फैसल भाई जरा म्यूट खोलो, ए ये दा असली चेहरा। मर्जियां दे हामी सूअर दा असली चेहरा जे। फैसल भाई अपने दामाद की 2 मिनट
बस यार ਓਏ ਕੰਜਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਖਸਮ ਆ ਤੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਖਸਮ ਆ तेरी बेटी ਕਾਲੀ ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਆ ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਯਾਰਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਪੀਰ ਆਸਕਾਨੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਛੋਲਾ ਕੁੱਟਾ ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਆ ਪੁੱਤਰਾ ਉਹਨੂੰ ਫੈਜ਼ਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗਿਆ ਤੇ ਭੈਣ ਦੀ ਲੁੱਲ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇਰੇ ਪੀਰ ਆਸਕਾਨੀ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਛੋਲੇ 'ਚ ਲੁੱਲ ਮਾਰਾਂ ਕੰਜਰੀ ਦੇ ਆ ਪੁੱਤਰਾ ਪੁੱਠੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਪੁੱਠੀ ਸੁਣੇਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਚੱਡਿਆਂ 'ਚ ਲੁੱਲ ਮਾਰਾਂਗਾ ਮਾਂ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਹਵਿਆ ਕਾਰ ਇੱਕ ਪੁੱਠੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਗਾਲਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਨਾ ਨਾ ਯਾਰ ਗਾਲੀ ਜਰਾ ਦੋ ਯਾਰ ਬਾੜ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਠੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਖੰਜ਼ੀਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜ਼ਨਾ ਦੀ ਪਦੈਸ਼ ਨੇ ਵਲਦੁ ਜ਼ਨਾ ਨੇ ਨਾ ਨਾ ਗਾਲੀ ਜਰਾ ਦੋ यार आराम से बात करो ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਕੁੱਤੇ ਖੰਜ਼ੀਰ ਮਰਜ਼ਈ ਦੇ ਪਰ ਸਪੋਰਟਰ ਦੀ असद भाई मैं रोक रहा हूँ असद भाई एक मिनट खामोश ठंडे हो जाए एक दफा जुनेद भाई अब और बोला ना मैंने इसकी बूंद पाड़ देनी है असद भाई आसानी साहब आपने गाली नहीं देनी है अभी भी पीर साहब नहीं पीर साहब नहीं पीर साहब ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫਾੜ ਲੈਣਾ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਬੂੰਦ ਕੁੱਟੀ ਹੈ ਨਾ तेरे पूरे सिख खानदान ਹਾਲੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ओ ਹੈ भाई एक मिनट ਤੂੰ ਦੇ ਤੇ ਸਹੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭੈਣ ਹੀ ਅੱਕਾ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਫॉर ਯੂ ਤੇ ਫੇਰਾਂਗਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਫੂਦੀ ਮਾਰਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ शक्ल से ਭੈਣ ਹੀ ਅੱਕਾ ਕੈਮਰਾ ਖੋਲ ਤੇਰੇ ਮਰਦਈ ਸਪੋਰਟਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਘੂਠਾ ਆਵਾਜ਼ ਉਡਾ ਕੇ ਮਾਰਾਂ ਮਾਂ ਦੀ ਛੋਲੀ ਹਵਿਆ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪਾਸਿਆਂ 'ਚ ਲੰਨ ਮਾਰਾਂ ਤੇਰੇ ਆਸਕਾਨੀ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਘੂਸਾ ਕੈਮਰਾ ਖੋਲ ਕੁੱਤੀ ਨਸਲ ਦੇ ਆ गलत अल्फाज ना यूज ਭੈਣ ਦੀ ਲੁੱਲ ਲੈਣੇ ਆ ਬੜ ਗਲਤ ਅਲਫਾਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੇ ਵੇਖ ਵੇਰ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੁੱਲ ਫੇਰਦਾ ਕੈਸਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਬੜ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਮਿਊਟ ਲਾ ਰਹੀ ਐ ਸੋ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਇਹਦੇ ਕੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗਵਾ ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੀ ਤੇ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋ ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਕੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੰਜਰੀ ਦੇ ਆ ਪੁੱਤਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁੱਤੀ ਨਸਲ ਦੇ ਆ चुप कर यार सुल्तानपुर चुप कर ब्रदर जी फैसल भाई बिग ब्रदर एक मिनट ये गोबशर जो एक असद है मिनट ना, बिग ब्रदर सिख शक्ल योमन के तरास शक्ल आया में ना ना ज़ाह साहब गलत गल ना करो ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਾ ਜੀ ਹੁਣ ਫੇਰਾ ਲੁੱਲੇ ਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਹੋਰ मैं ਦੱਸੋ ਫੇਰਾ ਲੁੱਲ ਬੜ ਜੀ ਬੰਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ देखा दी ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾੜ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮਾਂ ਪਾੜ ਦਾਂਗਾ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਤੰਬੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਐ ਇਸ ਮੋਢੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਤੰਬੀ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਨੀ ਐ ਓਏ ਤੇਰੇ ਪੀਰ ਆਸਕਾਨੀ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸ਼ਮੈਲਾ ਦਾ ਫੁੱਦਾ ਕੁੱਤਾ ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਆ ਪੁੱਤਰਾ ਭੈਣ ਦੀ ਲੰਨ ਲੈਣਿਆ असद भाई असद भाई 2 मिनट फैसल भाई ਤੁਸੀਂ अनम्यूट करो जरा फैसल भाई तेरे मुंह चुप है शक कहीं का फिर भाई ना ना असकानी साहब वे लो बेगम मैंने चुप कराया मेरे म्यूट करे असकानी साहब म्यूट करे प्लीज प्लीज असकानी साहब म्यूट करे 2 मिनट असकानी साहब प्लीज 2 मिनट म्यूट मुझे करे म्यूट करोगे मैं निकल जाऊंगा मैं आपसे म्यूट नहीं बिग ब्रदर को ड्रॉप ना करो यार अभी बिग ब्रदर को ड्रॉप ना करो यार ਇਹ ਰਾਤ ਆਸਕਾਨੀ ਤੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ तू याद रख जहां ਤੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਮਾ ਦਾ ਫੁੱਦਾ ਜ਼ੇਨ ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਯਾਲਾ ਮੈਂ ਜੰਮਿਆ ਕਿਉਂ ਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਘੂਸੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਤੇਰੀ ਉਸ ਮਾਂ ਦੇ ਫੁੱਦੇ ਚ ਲੰਨ ਜਿੱਥੋਂ ਤੂੰ ਭੈਣ ਹੀ ਅੱਕਾ ਮੂੰਹ ਕੱਢਿਆ ਕੰਜਰੀ ਦੇ ਆ ਪੁੱਤਰਾ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੰਨ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ ਤੇਰੇ ਮੁਸਲਟਰ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਛੋਲਾ ਤੇਰੇ ਮਰਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੁੱਲ ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਆ ਪੁੱਤਰਾ ਸੂਰਾ भाई गाली नहीं भाई असद भाई ਕੱਢ ਹੁਣ ਗਾਲ ਦੇਖ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਐਸੀ ਯੰਗ ਨਾ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਆਸਕਾਨੀ ਤੇਰਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਸੀ असद भाई फैसल भाई म्यूट करो जरा जैसे फैज भाई को जरा 2 मिनट रिव्यू ले खामोशी लिए आंखें गालियां देता भाई तुम म्यूट करो जरा होना फैज भाई अनम्यूट करो सर प्लीज 2 मिनट खुदा का वास्ता है आप लोग को अल्लाह का वास्ता है 2 मिनट खामोश हो जाइए अल्लाह का वास्ता दे रहा हूँ यार भाई मेरे भाई Please, अल्लाह का 2 वास्ता मिनट अल्लाह का किसको- वास्ता है। सिख को दे रहे हो वो सिख कैसे मैं मानेगा दोनों को दे रहा हूँ नहीं, वो मुसलमान असद है, भाई भी वो मेरे लिए मुसलमान है, मुसलमान मैं- ਕੰਜਰੀ ਦੇ ਆ ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਟੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਸੂਰ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਕੁੱਤੀ ਨਸਲ ਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਫੂਦੀ ਇੰਜ ਇੰਜ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਂਝ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਮੰਨ ਹੀ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਖੰਜ਼ੀਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਆ ਪੁੱਤਰਾ ਇਹ ਦੇ ਮੈਂ ਮਿਊਟ ਦੇ ਚੱਲਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਮਿਊਟ ਲਵਾ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ असकानी साहब बुजुर्ग आदमी है असद भाई असकानी साहब असद प्लीज तेरी किसी शक्ल की पे करेक्टर एसेनेशन नहीं करनी नहीं करे असकानी साहब करेक्टर एसेनेशन नहीं करनी असकानी साहब करेक्टर एसेनेशन नहीं करनी खुदा का वास्ता है दोनों को अल्लाह का वास्ता दे रहा हूं इस हैवान से हम क्या बात करेंगे बताओ ਓਏ ਤੇਰੇ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਭੌਸੜੇ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਫੁੱਦਾ ਮਾਰਾ ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਆ ਪੁੱਤਰਾ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਭੈਣ ਹੀ ਅੱਕਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਰਦਈਆਂ ਦੀ ਬੁੰਡ ਮਾਰਦੇ ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਆ ਪੁੱਤਰਾ मुझे बात करने दे ਮਾਂ ਚੋਦਾ 2 मिनट खामोश फैसल भाई तुसी जरा अनम्यूट करो इससे जरा क्या बात फैसल भाई करेंगे बताओ इसमें सिर्फ थूकने को दिल करता है आह फू फैसल भाई फैसल भाई तुसी अनम्यूट करो जरा तुसी गल करो ਤੁਹਾਡੀ मिहरबानी जरा गर्मा गर्मी हो गई है म्यूट ही नहीं लगाते पीर साहब म्यूट ही नहीं लगाते मैं म्यूट नहीं लगाऊंगा
पीर साहब अब फैसल भाई को भी बात करने देना काइंडली आप। फैसल भाई बात करे, मैंने कब कहा बात ना करे। लेकिन आप उसको फिर आप उसकी बात पूरी नहीं होने देते फैसल भाई को। ओ भाईजान इसकी शाट अप हो या कुत्ती दे आ पुत्रा, तेनू कह रहे शाट अप हो। जी फैसल भाई बोले तेरे शक्ल पे फील नहीं करना, हाले ते तेरा ट्रीटमेंट शुरू कीता, अज ते पहली काबू आया तू। अगे अगे वेख मैं तेरी भैन दी फुद्दी कैसी कुटना, तू वेख जरा मैं तेरे नाल करदा की। तेरे मुर्तज दी मां दा छोला कुटा कुत्ती दे आ पुत्रा। कैमरा खोल, तेरे आसकानी दी आस्ताने च लुल ठोका मां दी लन्न लेने आ। फैसल भाई करो गल। वो बुजुर्ग आदमी है। मैं इस मौके के ऊपर ये कहना जरूरी कोशिश करूंगा। तू एक जाहिल खानदान का जाहिल इंसान है। अस्कानी साहब देख ले, अस्कानी साहब देख लेना, अब ये बात गलत है ना। पहले इस जानवर जो गाली दे रहा है तुम लोग को मौत नहीं, आती है नहीं, इसको नहीं। कहना। तेरे आसकानी दे कुत्ते सूर दी भैन दा फुद्दा कुत्ती दे आ पुत्रा, शट अप हो गश्ती दे आ। हुन सार भैन दी लन्न लेने आ। करो फैसल भाई तुसी गल। फैसल भाई हो, फैसल भाई आप बात पहले इस शैतान की शक्ल पे तू को जो गाली दे रहा है यार नहीं करे, खुदा का वास्ता मेरे भाई, आप इसलिए दे रहे हो। एक इंसान जो है शैतान बन के गालियां दे रहा है, उसकी शक्ल पे मेरे तू को भाई दोनों मुसलमान है यार, आप दोनों खुदा का वास्ते आप कोई बंदा गाली ना दे यार प्लीज। अब सारे ना तहम्मुल बजाती से बात करो। जी फैसल भाई, जी फैसल भाई छोटा सा जुमला सुन ले मुबश्शिर भाई। मैं इस मौके के ऊपर ये कहना जरूरी समझूंगा कि मेरा भाई अहमद सुल्तान बहुत डैशिंग लग गया कैमरे में, माशाल्लाह। अहमद सुल्तान है, मैंने आपको नीचे गिरा देना। अब कैमरा बंद कर दो प्लीज। अब बात हो रही है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो रही है। तेरी शक्ल भट्ट भाई, ना तो कल जो हजरात ने पीर साहब की साथ गुफ्तगू की उसके अंदर मैंने उनको कोई मशवरा दिया था, ना आज ये जो गुफ्तगू कर रहे हैं उसमें मेरा कोई मशवरा ਓਏ ਸ਼ਟ ਅਪ ਹੋ, ਤੇਰੇ ਆਸਕਾਨੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਛੋਲਾ ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਆ ਪੁੱਤਰਾ, ਭੈਣ ਯਾਕਾ। ਸ਼ਟ ਅਪ ਹੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆ। ਕਰੋ ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ। फैसल भाई, फैसल भाई आपने, फैसल भाई आप जो इल्जाम लगा रहे हैं अस्कानी साहब, फैसल भाई अस्कानी साहब आप इल्जाम लगा रहे हैं, आपने गालियां पढ़वाई है। तो मैं जवाब दूंगा ना। आपने गालियां पढ़वाई है भाई। हाँ ये नाम है, जवाब दे दे। फैसल साहब, अभी तेरा जो ये दामाद है सिख जो ਤੇਰੇ ਕੁੱਤੇ ਆਸਕਾਨੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਭੋਸਰਾ ਕੁੱਟਾ ਕੰਜਰੀ ਦੇ ਆ ਪੁੱਤਰਾ, ਸ਼ਟ ਅਪ ਹੋ ਦਿੱਲੀ ਮਾਂ ਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆ। ਤੇਰੇ ਆਸਕਾਨੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਆਸਤੀਨਾ ਚ ਲੁੱਲ ਪਾਵਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਛੋਲੀ ਹਵਿਆ, ਸ਼ਟ ਅਪ ਦਿੱਲੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ। यार प्लीज इतना ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਦੇ ਥੂ ਗਸ਼ਤੀ ਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜੰਮਿਆ ਭੈਣ ਦੀ ਹਾਈ ਖਾਣਿਆ। अच्छा ਦਗੜ ਦੱਲਿਆ ਤੇਰੇ ਬੁੱਢੇ ਚਮ ਖੁਸਰੇ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਘੂਸਾ ਕੁੱਤੀ ਮਾਰਿਆ ਬੱਚਿਆ, ਮਰਦਈਆਂ ਦੇ ਆ ਸਪੋਰਟਰਾ ਭੈਣ ਦੀ ਹਾਈ ਖਾਣਿਆ। फैसल भाई आप करें बात। अच्छा अस्कानी साहब, असद और आपका अलग मैटर है, फैसल भाई और आपका अलग मैटर है। एक सिख है, जानवर है, शक्ल से सिख। मैं तेरी मां दी चूहा बन के कसे मारांगा, तू फिकर ना कर। इंज तेरी मां दी फूदी दे कान फाड़ के ना अपने लन्न ते कठावांगा भैन दी लोले लेने आ। तू वेख मैं तेरी मां कैसी ਜਾਂਦਾ, तू मैनू सिख गया ना, मैं तेरी भैन नू लन्न दांगा। तू वेख ते सही, तेरे आसकानी दी मैं ऐसी बॉन्ड पाड़ांगा, तू याद करेगा खोती दे आ पुत्रा। मां दी लोले लेने आ, उस बंदे कोलों जान छुड़ा ले। मैं ते तेन छड्डनी नहीं, ओदे को ते बच जा भैन यक्का, उस शरीफ आदमी को ते बच जा। तेरे नशई बुढ़े चम दी भैन दा घूसा मारा कुत्ती दे आ पुत्रा, मरदई सपोर्टरा दलाला। वजाहत करना चाह रहा हूँ फैसल भाई के हवाले से। फैसल ये असद का आपका अलग मैटर है अस्कानी साहब, और ये फैज भाई और आपका अलग मैटर है। अच्छा फैसल भाई आपने गालियां पढ़वाई हैं अस्कानी साहब को, सच बताना। हाँ ये नाम है, भट्ट भाई, अगर मेरी बात को डिस्कनेक्ट ना किया जाए और मेरी बात को ना काटा जाए तो छोटा सा जुमला तेरे आसकानी दी धी दे शबाना दे घूसे च लन्न कुत्ती दे आ पुत्रा, मां चौदा भैन दी फूदी हविया दलिया। असद भाई 2 मिनट खामोश। असद भाई शट अप हो, तेरी मां दा घूसा गुटा कर यार फैसल भाई का। असद भाई 2 मिनट खामोश। असद भाई मुझे बस छोटी सी बात आपको बतानी है। जी जी फैसल भाई बात करें। मेरे फैसल पागल भाई, ये तेरा दामाद दोस्तों की गुफ्तगू हुई, ये बताओ। जी मैं बता रहा हूँ मुबश्शिर भाई, जो रात को भी क्यों पढ़वा रहा है बताओ। जी मैं बता रहा हूँ, जो रात को भी दोस्तों की दमाद लगाई हुई है क्या? दमाद आप बादशाह भाई काइंडली यार फैसल भाई का जवाब आने दे यार। बड़ी देर से मेरा ये सवाल था, बादशाह भाई प्लीज फैसल भाई का जवाब आने दे प्लीज।
जी फैसल भाई उतार दिया। जिन दोस्तों ने रात को पीर साहब के साथ गुफ्तगू जो औरतों की शक्ल का है और सिक्कों की इसने दाढ़ी रखी हुई है, मूंछों भी इसके जानवरों की हैं, ये जो मुझे गाली मेरा लन भी जानवरा वाला तेरी बच्ची नु पसंद है ना शबाना नु कंजरी दे आ पुत्रा असद भाई 2 मिनट तेरे सूरती धी दा खुदा कुटा मरदैया मां दी लन लेने आ सपोर्टरा असद भाई मैं रोक रहा हूँ, असद भाई मैं रोक रहा हूँ। असकानी साहब खुदा वो कंजरी दा पुत्र बोली जांदा तुसी बोलदे नहीं, फिर लुल खाएगा मेरे कोलो मां दी छोली हवे दी आवाज नहीं आनी कंजरी दे पुत्र दी। साहब अगर ओ भाई मैं रोक रहा हूँ ना, मैं रोक रहा हूँ, मुझे बात तो करने दो। असकानी भाई आपने पर्सनल कमेंट नहीं करना। मुबशर भट्ट भाई मेरी असकानी अगर साहब एक छोटी पर्सनल सी कमेंट नहीं सुन ले करना। फिर मैं चुप कर असकानी दूंगा। साहब पर्सनल पे नहीं जाए साहब तुम ही मुबशर नहीं जाएगा फैसल भाई तुसी बोलो इस कुत्ते दे भैन चोद दे मुंह च लन मार के तुसी अपनी गल मुकम्मल करो। असद भाई गाली नहीं, असद भाई प्लीज यार यो मिनट बदरेश है यार, वाले तक गाली बार खड़े थे यार, एक मिनट खुदा का वास्ता रुक जाओ यार, मुबशर भट्ट भाई कमेंट नहीं करो यार। तो इसको नहीं मुबशर भट्ट भाई मेरे अपने प्यारे दोस्त अहमद सुल्तान के कैमरे की तारीफ के बाद मैं दूसरी मैं आपको ये बात सीधी बात है बताना फैसल भाई, मैं गालियों के खिलाफ हूँ, मैं सच्चा गालियों सुन को तो बायकॉट ले। करता हूँ। ये जो मुबशर भाई बंदा गाली देगा उसको मैं नीचे उतार दूंगा। मुबशर भाई सुन तो ले, मुबशर भाई सुन तो ले। औरतों की जिन दोस्तों ने रात को जाहिद अस्कानी साहब के साथ गुफ्तगू की, राव नईम साहब, मोहतरम इफी शाह साहब और ये भी हमारे पास बादशाह भाई बैठे हुए थे, अभी मुझे उन्होंने मेरे कहने पर नहीं मोहम्मद की, जुनैद साहब, उनके अफीर साहब के साथ अपने पुराने मसले हैं जिसकी वजह से उन्होंने वो गुफ्तगू की। जिसकी मूंछें जो है सिक्कों की हैं। अभी ये जो असद साहब इनके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, इसका भी मेरे बातों से कोई लेना ताल्लुक नहीं है। ये इनका कोई पुराना मसला है जो वो आपस में हल कर रहे हैं, ना मेरा लिया जा रहा है। कौन सा पुराना मसला? ये पुराना ही जानवर है और कुछ नहीं, ये पुराना जानवर है, मेरा इसके साथ कोई तल्लक नहीं, जानवरों के साथ मेरा क्या तल्लक है? भट्ट भाई आपको मेरा मौका मिल गया। मेरा तेरे साथ तल्लक नहीं है, मेरा तेरी बच्ची शबाना के साथ तल्लक है और आसकानी मुझे आ गई है कॉल, तेरी पर्ची आ गई है। अब मैं तुझे कहीं और पकड़ के तेरी माँ को लाने दूंगा, छड़ना मैं तेनू कोई नहीं हूँ। फैसल भाई इस कंजरी दे बच्चे दी कोई माफी नहीं, मैं तुहाडे पीछे नहीं अपनी जात से लड़ना पिया, समझ गए ना? फिर तुहाडे ते जे अगर इल्जाम लाएगा ना दली दा बच्चा दी, मैं मां फिर डबल जावांगा। ਓਏ ਤੇਰੇ ਬੁੱਢੇ ਖੋਤੇ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੁੱਲ ਪਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ, ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੰਜਰੀ ਦੇ ਆ ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਫਾੜ ਲੈਣੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਬਣਾਣਾ ਹੀ ਹੁਣ। नहीं यार बात खत्म करो यार। ਓਕੇ ਭੱਟ ਜੀ, माफी नहीं की आदि भट्ट जी, मैं फिर फाड़ लांगा। गाली नहीं भाई, असद भाई आपका शुक्रिया यार। चलो फैज भाई मुझे आपकी बात की समझ नहीं थी आई यार, दोबारा यार तरह मुबशर भट्ट भाई दोहरा देता हूँ। एक मिनट, सबसे पहले ये बताओ कि तुम लोगों की ये हैवानों की जो हरकत है, हैवानों को बुलाते हो और गालियां देते हैं, उनको उतार भी नहीं सकते? पीर साहब आपने भी आपकी लाइफ के ऊपर भी काफी हैवानों वाली हरकतें होती हैं। असकानी साहब मैं उनसे बात करूंगा। सुने फैसल भाई रुक जाए, फैसल भाई रुक जाए। असकानी साहब असूल की बात करूंगा, आप दोनों बाज नहीं आ रहे थे, आप भी पर्सनल लगे हुए थे, वो भी पर्सनल लगा हुआ था। भाई अगर आप लोगों ने बात करनी है, आप जो बात है उस पर बात करें। मैंने एक गाली दी, आप गाली नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप पर्सनल कमेंट करें, आप छोड़ दें पर्सनल पे, आप छोड़ दें दूसरे को बोलना। जुनेद भाई मेरा छोटा सा मौका मुबशर भाई को अगर सुन लेने दें, पीर साहब ने तो अपनी बात कोई लेना देना नहीं उस जानवर से। उस जी जानवर मुबशर को भट्ट भाई, क्यों गालियां दे रहे हो मुझे? मुबशर भट्ट भाई ये जो रात को दोस्त, मैं तो दोनों को चुप करवा रहा हूँ। क्या चुप करा रहे हो? उसको उतारो, गालियां दे रहा है। मुबशर भट्ट भाई जो रात को दोस्त इफी भट्ट भाई, मैंने कोई गाली दी है तो बताओ। इफी भट्ट भाई जो रात को मोहतरम दोस्त पीर साहब के साथ गुफ्तगू कर रहे थे, उनका मेरी एक वजह से कोई ताल्लुक नहीं है। उनका पीर साहब के साथ अपना कोई पुराना हिसाब किताब था, बुलाकर परेशानी उनके साथ पीर साहब का अपना कोई हिसाब किताब था जो वो हल कर रहे थे, और उनमें से सब दोस्तों ने यहाँ पर आपके सामने इकरार किया है कि हमारा उस वाक़े से जो मेरे वाला था उससे कोई ताल्लुक नहीं है। और अभी असद भाई आपको खुद बता गए हैं कि उनका पीर साहब के साथ कोई पुराना ताल्लुक है, ये जो हो रहा है इसके साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं है भाई। तो ये जो पीर साहब इल्जाम लगा रहे हैं वो झूठ है भट्ट भाई। वो एक पागल इंसान है। आप लोग खुद बता दो, क्या सुन्नत के तरीके से उसकी मूंछें हैं?
क्या सुन्नत की तरीके से उसके जो है दाढ़ी है? अफगानी साहब छोड़ दे उसकी मूछे, हमें क्या लेना देना अब यार, ये जो हम थोड़ी किसी की यहाँ पे ये जो वो लेके बैठे हुए हैं। आपने जो अपने वो लीडर की तस्वीर अपनी देखी है कभी, उनकी कोई सुन्नत के मुताबिक भाई, DP मुझे लगी इस हुई है, बात का जवाब दूसरों वाली दो उनकी तस्वीर है वो। कि ये जो इस तरह की गालियां देता है, आप इसको बुलाते हैं और उसकी बातें सुनते हैं। अफगानी साहब अल्लाह की कसम मैंने नहीं बुलाया, खुदा की कसम मैंने नहीं बुलाया, मैंने किसी को नहीं बुलाया। मेरे लिए आप भी वो भी मेरे पास आप भी लगे हुए हैं, वो भी लगे हुए हैं। जब मैंने अफगानी साहब 4 दफा उसको रोका है, मैंने 4 दफा जैसा भाई मत कर, सुन ले ना वो खंजीर मॉडरेटर को जो वो लोगों के साथ सुन ले फैसल भाई छोड़ दे, भाई फैसल भाई छोड़ दो। फैसल भाई हम अल्फाज की मांग से इतना करें काइंडली कर रहा होता है ना फैसल भाई किसी की जातियात पे नहीं जाना। नहीं, ये पीर साहब की मौजूदगी में, पीर साहब की मौजूदगी में उसने बकवास की। ये कोई ईदी के झूले से उठाए हुए लोग हैं ये, और पीर साहब आगे से ठट्ठा मार के हंस रहे हैं, बजाय इसके को उसको कहें कि यार ये खत्म नबूवत की कुरान और हदीस की तबलीग के लिए लाइव बनाई है, अपने मुसलमान भाई के लिए इतनी गंदी घटिया बात ना करो। पीर साहब ठट्ठा मार के हंस रहे हैं। फैज भाई बात बला के आप सब लोग पास माशाल्लाह साहिब इल्म हो, पीर साहब आप सारे बंदे इतनी अच्छा आप काम करते हो यार, लेकिन आज जो बंदे लैंग्वेज यूज करते हैं मुझे बड़ा दुख हो रहा है ना तुम लोगों की, वल्लाह शैतान शर्मा जाता है। अरे भाई मैं आपको कल का क्लिप प्ले कर देता हूँ। कल हजरत ने खुद रिक्वेस्ट की थी कि सवाब का काम है जाके हमें गालियां निकाले, आज वो उन्होंने खुद रिक्वेस्ट की है, रिक्वेस्ट की है, उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर अमल कर रहे हैं। वजह कौन है? यही फैसला पीर है। साहब के कुत्ते ने दरखास्त की है भाई, पीर साहब के कुत्ते की हमें कोई तो मुल डालना पड़ेगा ना। उसने कहा गालियां निकालो, फिर हमने रख दिया उसका नाम। और देखिए नाम भी नहीं फैसल भाई मामला खत्म करें यार, फैसल भाई छोड़ दो खुदा का वास्ता है। आखिरी दफा आखिरी बात, मुफ्त का फटा मचाया, मुफ्त का फटा मचाया। अजीज तरीन दोस्त नासिर साहब, उनके अजीज तरीन दोस्त ट्रुथ सीकर साहब, उनके अजीज तरीन दोस्त मौलवी वड़ायत साहब उनके लिए खुलेआम इस्तेमाल करते हैं। किसी भी इंसान को टाइटल यूज किया, उसको मलामत करना शुरू कर देता है, उससे लड़ाई शुरू कर देता है। पीर साहब देखें आप भी काबिल इज्जत है, मेरे लिए हर बंदा काबिल इज्जत है, चाहे असद हो, पीर साहब हो, चाहे कोई भी हो। सुने गालियां नहीं उस पागल से पड़वा। पीर साहब सब आप सब लगे हुए थे, आप गाली नहीं दे रहे थे, आप उसके पर्सनल पे जा रहे थे, वो आपको गालियां दे रहा था। बस बात ये है, सिंपल सी बात ये है। भाईजान मैंने उनको एक गाली दी। पीर साहब गाली देने देखिए सुने, आप मुझे पर्सनल कमेंट करें तुम्हारी दाढ़ी सिक्को वाली है, वो तो आपको गाली देगा। मैं सबको भी रोक रहा हूँ, आपको भी रोक रहा हूँ, मैं दोनों को रोक रहा हूँ भाई। गाली मत दो, उसको गाली तो शुरू हुई नहीं थी। मूछी जो है प्यार और मोहब्बत से नहीं, प्यार और मोहब्बत से तो बात शुरू हुई नहीं थी। मुबशर रिकॉर्डिंग निकाल दे, देख ले गलती किसकी है। मैं अगर सही एक मिनट पीर साहब आप मेरी बात सुने। पीर साहब आप अपनी ब्राड पे जाएं, छोड़ें इन लोगों को, ये आप अपनी ब्राड पे जाएं और बस मेरे वालिदैन की काल की गालियां दे रहे थे। क्या चाहते थे पीर साहब? पीर साहब चाहते थे मैं तैश में आके इनको कुछ ओ भाई फैसल भाई आपने माशाल्लाह पहले बहुत वीडियो बनवा ली हैं, आज जो कसर रह गई थी आपके वो खुसरे की भी मैंने वीडियोस देखी हैं, बाबर आपने बहुत वीडियोस बनवा ली हैं। ना फैसल भाई माशाल्लाह से आपको बहुत वो मैंने देख ली है वीडियो। बोर अब्रॉड बंद कर दे, जो मैं बोर अब्रॉड बंद कर दे। आप आज जाहिद अस्कानी साहब आप माशाल्लाह इज्जतदार आदमी हैं, आप माशाल्लाह आलम दीन है, आपको इनमें बैठना नहीं चाहिए था। जहाँ आपको एक गाली पड़ी है वहां से उतर जाए, दफा करें उनको, ना करें भाई। वो खुद तेज चला रहे थे उनको, खोल के कब से गालियां दे रहा है। फैसल भाई अल्लाह की कसम यार, वो बंदा किस तरह गंद बक रहा है यार। आप मुझे इंसाफ की बात बताया, पर को गिला था पर्सनली कर लेते। फैसल भाई वो आपको खुद बता के गए हैं कि उनकी अपनी लड़ाई है। मेरी भाई देखें हम भी बच्चे नहीं है। ये जो जुनेद है, ये जो दूसरे भाई ने कह रहे हैं हम नहीं चाहते थे, ये इन्होंने खुद करवाई है, गालियां खुद पढ़वाई है। ये झूठ है, हमने कराई है, आपने कराई है। हमने किसको बुलाया? सब खुद दिया है, सब खुद दिया है। कर आपने यार आलम दीन को गालियां मैंने किसको बुलाया? एक मिनट यार मैंने किसको बुलाया? हमने किसको बुलाया? हम अपना चुप लगा रहे थे, हमारी तो आदत ही नहीं है। आलम के सामने आज आमिर खंजीर बहुत बकवास कर रहा था। यार फैसल भाई आपको शर्म आनी चाहिए। मार रहा था दुश्मन जितना भी आपने अपना खानदान दिखा दिया। आप हम पे क्यों इल्जाम लगा रहे हो? मलिक भाई हमने हमारा काम ही नहीं है यार, वो बंदा गालियां दे रहा है, आप उतार दो उसको। भाई दोनों लगे हुए हैं, आपको गालियां नजर आ रही है, आपको ये नजर नहीं आ रहा कि पर्सनल कमेंट हो रहे हैं, आपको नजर नहीं आ रहा। सुबह से चीखे मार रहे हैं, आप असूल पे चले, खबरदार। आप बड़े इंसान हैं। फैसल भाई सब्र कर जाए 2 मिनट यार, फैसल भाई
रहे हैं आप बड़े अस्कानी इंसान साहब, हैं, अपनी ब्रॉड पे जाएं। आप चलें उस पे, असूल पे चलें। आप इधर आके हम पे इल्जाम लगा रहे हैं। भाई आप उस पे इल्जाम किस लिए लगा रहे हैं? उसको को आजा बुला ले, वो पीर साहब बैठे हैं, आजा। पीर साहब असूल की बात करेंगे, असूल से चलेंगे। मेरे लिए आप भी काबिल इज्जत है, वो भी काबिल इज्जत है। अगर मैं मुबशर को बोलता हूँ तुम सुअर हो, तुम खंजीर हो, अगला मुझे गाली देगा या नहीं देगा? मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अपना आगे माइक यूज करो यहाँ पे। फैसल भाई सबर कर जाए यार, वो जो नंगी फैसल भाई सबर कर जाए यार। आप उसको उतार नहीं सकते? चलो मेरा ये ओ भाई आपको उतार देना मैं आपको चाहिए बोल रहा हूँ कि आप भी खामोश हो जाए। मैं उसको खामोश कर रहा हूँ। असद 4 दफा खामोश हुआ है कि यार ठीक है यार। भाई वो नंगी फिर नंगी वो गालियां दे रहा आप है। लोग ये सब अस्कानी साहब ये भी तो गाली है ना। मैं मुबशर को बोलता हूँ कि तू सुअर है, मैं मुबशर को बोलूँ तू खंजीर है, मुबशर मुझे पलट के माँ बहन की गाली देगा यार। आप ये भी तो देखिए ना कि हमने उनको खंजीर बोला है। आप गलत मैं एक बात कर रहा हूँ कि अगर मैं उसके पर्सनल पे जा रहा हूँ, सीख के उसने मुझे देखो, उसने शराब पी रहा है यार, छोड़ दो। मैंने 3 दफा चुप कराया है, मैंने 4 दफा चुप कराया। भाई खामोश हो जाए भाईजान, बात सुनिए। इतनी सख्ती से बात करे दोनों, इतनी सख्ती से बात करे जिसकी याद नहीं है। आप भी पठान हैं, वो भी पठान है। आप भी मेरे भाई हो। नहीं, मैं तुम्हारा भाई अगर होता तुम इतनी गालियां मुझे करवाते नहीं यार। आप लोग हम लोगों पे इल्जाम लगा रहे हैं, हम उसको बोल रहे हैं उसको उतार देते। पीर साहब जो बची कुची ये ना संभालें और ऊपर पंजाबी की एक मिसाल है कि वेली रन से आपे जोगी, तो फैसल जो है ये तो है वेली रन इसने तो सारा दिन से आपे कर रहे हैं। आमिर खंजीर ने ऐसे ही अपना टाइम तय कर रहे हैं, गालियां देनी शुरू की इसके पीछे लाके इसको करने थे जो करना है। भाई आप आ जाएं पीर साहब, अपनी मैं ब्रॉड इस पे ब्रॉड जाएं। पे मैं इस ब्रॉड पे किसी को नहीं उतार सकता, साफ सी बात है। जो चले पीर साहब, गाली दे दे, जो भी करे। किसी को मैं आपको उतारूंगा, आप बुरा माने। असद को उतारूंगा, असद बुरा मानेगा। आओ इधर बात करो, क्या बदमाशी है तुम्हारी? अपनी मॉडरेटर बदमाशी के बगैर आके दिखाओ। सॉरी मुझे तो भूल गया, वो खुसरा बगैर किसी ऐसी लाइव पे जब मॉडरेटर फैसल भाई खुसरा ना बोले यार, फैसल भाई खुदा का वास्ता यार, छोड़ दे साफ नाम ले। ओ जुनैद साहब इनको लगा रहने दें, ये वेली रन से आपे जो ही है। मॉडरेटर बना दे थोड़ी देर के लिए, फिर आ जाएगा खुसरा। आपके पास ताकत थी, आपने उसको रोका नहीं, और ये सारा करा। पीर साहब मेरे नजर में दोनों कसूरवार है, आपके पास नजर में दोनों कसूरवार है। आप भी कसूरवार है, असद भी कसूरवार है, मेरी नजर में दोनों कसूरवार है, दोनों कसूरवार है। कोई ये नहीं है कि आके मुझे ये बोले गया कि ये हो गया वो हो गया। दोनों ने गलती की है। पीर साहब छोड़े इन गाली बाजों को, छोड़े पीर साहब पीर साहब अपनी ब्रॉड पे क्या सुबह से बैठ के ये वेली रन से आपे जोगी है। प्ले करके सुनाओ मेरी आखिरी बात साहब, मेरी आखिरी बात ब्रॉड पे आ जाए जी। जुनैद साहब मेरी आखिरी बात सुन लीजिए। एम्बुलेंस रेस्क्यू करने के लिए आई है, पीर साहब फंसे हुए हैं, एम्बुलेंस रेस्क्यू करने के लिए आई है एम्बुलेंस। फैसल भाई नहीं, फैसल भाई नहीं, कादियानियों की एम्बुलेंस आती थी, आज खत्मे नबूवत की एम्बुलेंस देख लो। फैसल भाई नहीं, फैसल भाई पीर साहब बात करे, बात करने दो उन्हें। बात ये है मेरे भाई, ये फैसल भाई को समझाओ, अपने पागलपन को छोड़ दो। जितनी गालियां आप तुमने भी अपने मॉडरेटर को समझाएं कि अपनी बदमाशी छोड़ दे, अपनी लाइफ के ऊपर जिन लोगों को नहीं आने देते उनके खिलाफ बकवास करनी बंद करें। फैसल भाई बात करने दे पीर साहब को। जी पीर साहब बात करें। जुनैद साहब ने मुझे सारी शाम बात करने दी है, आपकी लाइफ पे बताएं। मैं छोटा सा चलो साहब को पेश करना चाहता था, पीर साहब ने नहीं करने दिया। बात करने दें फैसल साहब, पीर साहब को बात करने दें प्लीज। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। जी बात मैं ये करना चाहता हूँ, फैसल साहब एक वो जहनी मरीज है, जहनी। इसके पीछे अगर आप पढ़ेंगे तो आपके ब्रोड में इसी तरह किसी न किसी आप अपनी गुफ्तगू थोड़ी सी मेयारी रखें, आमिर खंजीर की तरह बात ना करें। ये आप लोगों की लाइव नहीं है जहाँ पर लोग इस तरह के जुमले बैठ के सुने, और ना ही हम आपके गुलाम हैं, ठीक है? नहीं, आप उनको बताएं ना कि इस तरह के जुमले ना इस्तेमाल करें जुनैद भाई। फैसल भाई जुमले नहीं है, मैं बोल रहा हूँ फैसल भाई, मैं बोल रहा हूँ आमिर खंजीर के लिए इस्तेमाल करूं तो पीर साहब कबूल कर लेंगे? फैसल भाई पीर साहब थोड़ी सी गुफ्तगू में नरमी करें प्लीज। भाई मैं अगर कोई गाली दे रहा हूँ तो बता दो, इतने अल्फाज इस्तेमाल करें, मैं बर्दाश्त कर लूंगा। आप लोगों को गेंडा गेंडा कहते हैं, अगर आपके लीडर को किसी ने खंजीर कह दिया तो क्यों घबराते हो? आप तो खुल के लोगों को गेंडा गेंडा कहते हैं, कहते कि नहीं कहते? छोड़ दें। आपने अभी इसको बच्चे को जो आया हुआ था, मैं जानता भी नहीं अच्छी तरह, आपने इसको सूरत कितनी दफा कहा?
ہاں کہ نہیں؟ تو اگر آپ کے پیارے کو کوئی خنزیر کہہ رہا ہے تو اتنی مرچیں تکلیف کیوں؟ اصل بھائی چھوڑ دیں، چلیں سب پیر کو بات صاحب کرنے دیں، مت بولے. اپنی بات کمپلیٹ کریں. اب ایمبولینس آ گئی ہے آپ کی، اسٹریچر لے کر آیا ملک کیسر، ابھی نکلنا پڑے گا، بھاگنا پڑے گا آپ کو. عزت بچائیں عزت. بات کرنے دے گا تو بات کریں گے نا. پاگل بات کرنے دے گا. خسرے کو ہی بلائیں، آج ادھر انوائٹ کریں، واٹس ایپ کریں کہ آ جائے خسرے. خدا کا واسطہ پیر صاحب کو بات کرنے دیں. میں آپ کو بول رہا ہوں بات کرنے دیجئے، آپ پھر مائک آن کریں. جی بات کریں پیر صاحب. بات یہ ہے، میری نصیحت یہ ہے، فیصل یقین کیجئے ذہنی مریض ہے. جتنی بدنامیاں انہوں نے کرائی ہے نا 1-2 دنوں میں، بس کیجئے. اگر یہ اس طرح کی گفتگو کرے، کہو جاؤ بھائی اس سے خود لڑ لو، پرسنل میں لڑ لو، جو بھی کرنا ہے کرو. یہ پاگل ہے، اسی طرح کی پاگل پن کرتا ہے، آ کے گالیاں پڑھواتا ہے، اور لوگ پھر اس کو ریکارڈنگ کر کے آپ ہی کے خلاف استعمال کرتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں آپ گنہگار ہو جاتے ہیں. بھائی فیصل صاحب کو اگر کوئی پسند نہیں کرتا، شرافت اسی میں آپ ابھی مجھے کہیں کہ اسکانی صاحب آپ چلے جائیں، واللہ چلا جاؤں گا. کبھی بھی بولوں گا نہیں کہ مجھے اپنے بروڈ پہ کہا مت آؤ. انسان میں ذرا بھی تو جو ہے اخلاق، ادب یا غیرت تو ہونا چاہیے. بھئی میں اپنے بروڈ پہ آپ کو پسند نہیں کرتا، آپ کو آنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر بروڈ کھول کے پورے خاندان کو بلا کر گالی دینا، کیا یہ شرافت ہے؟ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے ہی کہتا ہوں، اس پاگل کے پیچھے مت پڑیے. اگر کبھی بھی یہ چھیڑے اس طرح کے کوئی مسلمانوں کا مسئلہ، اس کو کہو بھائی جاؤ جو کرنا ہے اکیلے میں کر لو. یہاں ہم اس لیے نہیں آئے ہیں کہ تم کسی مسلمان کو یہاں پر گالی دے دو، تمہارے خاندان والے آئیں گالی دے دیں اور دشمنیاں یہاں پر پالیں. ہم دشمنیوں کے لیے نہیں ہیں. اگر آپ کا ذرا بھی اللہ سے ڈر ہے، بس یہ میری آخری بات ہے. بہت شکریہ پیر صاحب. میری کسی سے ہم نے یہاں پہ نہ لڑائی چاہتے ہیں نہ کچھ چاہتے ہیں. ہماری اپنی گفتگو چلتی ہے، ہنسی مذاق چلتا ہے، بس سمپل سی بات ہے. فیصل بھائی چھوڑیں اس بات کو. مجھے تو آپ نے بات نہیں اب کرنے دی اور وہ پیر صاحب لنگوٹ چھوڑ کے بھاگ گئے اپنا. بس ایسے الفاظ واپس بلائیں میں کسی کو واپس نہیں بلاؤں گا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی تھوڑا سا موقع دینے کال پہ آتا ہے. جنید بھائی شکریہ. میں تو آپ کے کہنے پہ رک گیا، لیکن جتنے معیوب الفاظ آپ نے مجھے سنوا دیے پیر صاحب سے، مجھے اس کا جواب تو دینے کا موقع دینا. آپ دینے کا مجھے موقع تو دینا چاہیے تھا. آپ کے سامنے پیر صاحب پتہ نہیں کیا کیا غلط الفاظ آپ لوگوں نے نہیں روکا. چھوڑ دیں فیصل بھائی، آپ جتنا ٹائم پیر صاحب جی سنیں فیصل بھائی جواب دیجیے. فیصل بھائی جواب دیجیے. رکے یار فیصل بھائی جواب دیجیے. شکریہ. آپ بہت صبر کریں جناب. فیصل میری بات نہیں کاٹے گا کوئی، میری بات نہیں کاٹے گا کوئی. جس طرح پیر صاحب کی دفعہ میں چپ تھا نا، آپ سنیں. یہ جو پیر صاحب بات کر کے گئے ہیں میرے متعلق، سب کی سب باتیں بالکل جھوٹ. ابھی سمجھ آ گئی، مسئلہ حل ہوا، پیر صاحب چلے بھی گئے، لیکن ان کا کیڑا نہیں مرا. مسئلہ ہے یار مبشر بھائی، کیا مسئلہ ہے؟ اچھا بہت سارا سنیں. جو پیر صاحب باتیں کر کے گئے ہیں سب کی سب جھوٹی ہیں. یہ جتنے لوگ جن کو پیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے خاندان والے میں نے بلائے، ان میں سے کسی کو بھی میں نے نہیں بلایا. ان سب لوگوں کی پیر صاحب سے اپنی پرانی لڑائیاں ہیں، اور جو کہ انہوں نے پیر صاحب سے آ کے اپنے لڑی ہیں، وہ سب کے سب بتا کر گئے ہیں. پیر صاحب کا دجل اور فریب یہ ہے کہ وہ کہہ رہے تھے رات کو اور صبح اٹھ کے پہلی فجر کے ساتھ ہی جمعہ والے دن کے گالیاں میں نے دی ہیں. جب لوگوں نے ان کو توجہ دلائی کہ پیر صاحب وہ تو ریکارڈنگ سب کے پاس یوٹیوب پہ موجود ہے، وہ تو گالیاں بھی نہیں دے رہا تھا آپ کو، بلکہ بتا رہا تھا کہ آپ میرے والدین کو گالیاں دے رہے ہیں. تو پھر پیر صاحب نے یو ٹرن لیا، پینترا بدلا اور کہا کہ گالیاں پڑھوائیں، جو کہ پھر دوبارہ غلط ہے، یہ لوگ بتا رہے ہیں. اچھا مزید بنا پیر صاحب کی لائف کے اوپر سارا دن پیر صاحب جھوٹ بھی بولتے رہے میرے متعلق کہ میں نے گالیاں پڑھوائی ہیں. مفتی مبشر صاحب کو بھی جھوٹی کہانی سنائی، اور ان کا وہ چیلا عامر خنزیر، وہ بدبخت سارا دن میری والدہ کے متعلق پتہ نہیں کہاں سے عیدی سینٹر سے اٹھا کے لائی ہے کیا. وہ ریکارڈنگ بابر مہر بھائی کی لائف پہ جا کے آپ لوگ سب سن سکتے ہیں. آج صبح سے وہ شخص کتے کی طرح چیخ رہا ہے، لوگوں کو کہہ رہا ہے خبردار کوئی اس کے ساتھ بات کرے، خبردار کوئی یہ کرے. اور پیر صاحب پیچھے سے یار THR بھائی دیکھیں، میں نے پیر صاحب کو ڈسٹرب نہیں کیا تھا. اخلاق کا تقاضا ہے کہ مجھے بھی ڈسٹرب نہ کیا جائے.
बहुत शुक्रिया। मैं सुबह से वो गुफ्तगू सारी रिकॉर्डिंग जो हो रही थी बाबर मियार भाई की सुन रहा था, और मैंने पीर साहब को प्राइवेट में भी फोन किया और कहा कि इस कुत्ते के मुंह को लगाम दें, ये सुबह से बकवास कर रहा है। पीर साहब ने उसके मुकाबले में मुझे जवाब दिया कि तुमने भी तो सुबह रात को बुलवा कर सुनाई थी, अब एंजॉय करो, मजा चखो, मजा चखो। ये क्या है पीर साहब? फैसल भाई, जब मैंने आपसे पीर साहब के सामने सवाल किया है, आपने ये जवाब क्यों नहीं दिया ये वाला? मैंने तो भाई आपको तभी बताया कि ये जो लोग गालियां पीर साहब को दे रहे हैं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरी वजह से नहीं दे रहे, ना मैंने दिलवाई है। वो लोग खुद गवाही दे रहे हैं कि हमारी अपनी लड़ाइयां जो हम लड़ रहे हैं, लेकिन पीर साहब दजल ये कर रहे हैं कि नाम मेरा लगा रहे हैं कि ये गालियां मैं पढ़वा रहा हूँ। आमिर अवान इस चीज का गवाह है। वो लोग, बादशाह खुद यहाँ पर नीचे बैठा हुआ था, उसको ऊपर बुला के पूछ लें, असद को बुला के पूछ लें, इफ़ी शाह को बुला के पूछ लें, राव नईम को बुला के पूछ लें, किसी को मैंने आमादा नहीं किया। पीर साहब ने मेरे ऊपर एक और झूठा इल्जाम लगाया कि मैंने लड़कियों को भेजा है। कोई एक लड़की मेरी बहन आके बता दे कि जी मुझे फैसल भाई ने भेजा था। ऐसे शर्म नहीं आती इन बेशर्मों को, झूठे इल्जाम लगाते। चले जी, बस बात हो गई आपकी, बहुत शुक्रिया। बात मुकम्मल होगी भाई। जी आमिर भाई, आप क्या कहते हैं इस हवाले से? सर ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। 1 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। जी के चार साहब जी बोले। जी मेरा नाम सुफियान है जनाब, जर्मनी तो मेरा तल्लक है। आमिर साहब भी पर्सनली शायद नहीं जानते, लेकिन 1-2 दफ़ा टैलीफोन ते इन्हां मेरे नाल राबता है। फैसल साहब नाल भी सोशल मीडिया के विसातत नाल तल्लक है। मैं अक्सर कॉल के उपर नहीं आता, मगर बाद मामला ऐसे होंगे ने, उत्थे चुप रहना फिर ठीक नहीं होता। देखो, या तो मैंने मौका देना है 2-3 मिनट गल करन दा, अगर नहीं होएगा तुसीं मैनूं नहीं दस छोड़ो, मैं अपनी जी टू दी पॉइंट गल करके थले उतर जाऊँगा। ठीक है जी, आप बात करो। आप बात करें बेशक 2-3 मिनट बल्कि 5 मिनट ले, लेकिन पहले ये बता दें जो लेक्चर आपने देना है ये आप आमिर लेक्चर नहीं है। फैसल भाई काइंडली, फैसल भाई काइंडली यार, दे चुके हैं। फैसल भाई वो बड़ी देर से वेट कर रहे हैं, उनकी बात सुन ले काइंडली। डार साहब मैं भी तुहाडी तरह कश्मीरी हाँ, ठीक है, ननिहाल मेरे डार ने, उंज मैं ज़्यादा लाऊँ ना, ठीक है जी। गुस्सा हर बंदे च होंदा है। आपने मुझे बताया था बिल्कुल। मेरी गल सुनो, पहले मेरी गल सुन लो सर। गल है वे कि देखो, असकानी साहब नाल साडे भी इख्तलाफत है सन, और मैं उन्हां दी ब्रॉड दे उत्ते जाके कैसर भाई ने मैनूं लिया कॉल दे उत्ते, मैं उहदा जिन्नी देर तक वो मिर्ज़े कादियानी दी तहरीरां दा गलत तरीके नाल शायद वो गुफ्तगू करन वास्ते जिहड़ा है ना, किसी नूं इंगेज करन वास्ते जिहड़ा है ना, वो मिर्ज़े कादियानी दी तहरीरां च थोड़ा बहुत रद्दो बदल करते सन। उन्नी देर इख्तलाफात रहे ने, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਪਿਛਾਂ ਹਟ ਗਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਆਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੰਤਹਾਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਲ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਇਖਤਲਾਫ ਦਾ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਇੰਨਾ ਕਾਮਿਲ ਦੀਨ ਹੈ, ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਦਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਕਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, 47-48 ਈਅਰਸ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਦੀਨ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨਾ ਸੇ, ਉਲਮਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਚੂੰਕਿ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਸਭ ਇਲਮ ਤੋਂ ਨਾਬਲਦ ਨੇ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਭਾਈ, 1 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਪਲੀਜ਼ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਆਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਨਾ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਹੈ, ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਮੁਫਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ, ਹਾਂਜੀ ਆਮਿਰ ਭਾਈ, 1 ਮਿੰਟ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਚਸਕਾਨੀ ਨਾ ਇਹ ਆਲਮ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਮੁਫਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਆਮਿਰ ਭਾਈ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਰਸਾ ਤਕਰੀਬਨ ਮਤਲਬ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਜਾਉਲ ਹਕ ਸਾਹਿਬ, ਨਈਮ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਲ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 15-16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ, 16-17 ਕਹਿ ਲਓ। ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਵੀ 10-11 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਹੈ ਉਹ ਅਹਿਲ ਸੁन्नत व जमात ਹਨਫੀ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਮਾਮ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਹਨਫੀ ਰਹਿਮਤ ਵਾਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਰੱਦੇ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਫਰੋਈ ਮਸਾਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਬਹਿਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਨਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਸਮਝਨੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਇਲ ਨੇ। ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਕੇ ਅਸਲ ਮੌਜੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਇਨ ਦੀ,
ਆਇਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਵਕੀਲ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੱਜੇ ਇੱਕ ਖੱਬੇ। ਇੱਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਇਨ ਦੀ ਇਸ ਰੂਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਹਕੂਕ ਹਾਸਲ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਨ ਦੀ ਇਸ ਰੂਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੇ ਇਹ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਸਾਰੀ ਫਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਮਾਹੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀਅਤ ਦੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਫਰੋਈ ਮਸਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਬਾਇਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਅਸਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਇੰਤਹਾਈ ਮਜ਼ਮਤ ਕਰਨਾ, ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਗਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਗੌਸ ਕੁਤਬ ਅਬਦਾਦ ਸੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਲੀਆਂ ਤੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਬੰਦੇ। ਇੰਨਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਬਸ। ਜਿਹੜਾ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਲੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਜਮਾਤ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾ ਖਿੱਚ ਲਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਚਿਸਕਾਨੀ ਹੋਵੇ। ਗੈਰਤ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅਮਾਨ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਲੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਲਮਾ ਕਰਾਮ ਤੇ ਭੌਂਕੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖਿੱਚ ਲਾਂਗੇ। ਜੀ ਅਮਰ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਓ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਖੁਦ ਗਾਲੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਚਿਸਕਾਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ। ਜੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਖੁਦ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਆਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜੇ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਜੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਸੁਣ ਲਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 2-3 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਆਖਿਆ ਕਿ 5 ਮਿੰਟ ਲੈ ਲਓ। ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, 5 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਨਾਲੇਜ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਾਦੀਆਨੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਮੂਤਲ ਸਲਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਦੁੱਖ ਆ? ਇਹ ਆਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਲਫਾਜ਼ ਜੇ। ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਕੋਈ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹੇ ਉਸ ਮੂਤਲ ਸਲਵਾਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗੂਗਾ? ਜੀ ਆਮਰ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਗਰ ਕਿਤਲੇ ਹੁੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਲਿਖਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਬਾਤ ਹੈ ਦੱਸਣਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਵ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰ ਮਰਜ਼ਈਏ ਨਵਾਜ਼ ਭਾਈ WhatsApp ਤੇ ਰਾਬਤੇ ਮਰਜ਼ਈਏ ਨਵਾਜ਼ ਨਾ ਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ KHR ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਨਾ। KHR ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, KHR ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਸਹੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਲਕ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੁੱਖ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹ ਯਾਰ ਹੈ ਭਾਈ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ, ਨਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਭਾਈ ਇਹ ਵੀ ਭਾਈ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਤਲਕ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ਈਏ ਭਾਈ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ਈਏ ਨਵਾਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਟਰੀਟ ਫਾਈਟਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਾਇਮ ਪਿੱਛੇ ਭਾਈ ਵੀ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮਰਜ਼ਈਆ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਤੇ ਨਾ ਟੱਟੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਓ। आपके टाइम में से हिस्सा ले रहा है ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਅੱਲਾ ਭਾਈ ਫੈਸਲ ਵੀ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੇ ਟੱਟੇ ਵੀ ਐਸੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸੀ ਤੇ ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਸਾਕਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਮਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕੋਈ ਆਲਮ ਦੀਨ ਦਾ और गुस्ताखी करा रहे अब्दुल्ला भाई इतनी हिम्मत नहीं पे बात कर रहे हैं, बीच में बोली जा रहे हैं। ਉਹ ਵੇਲੀ ਰਨ ਸਿਆਪੇ ਜੋ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹੋ। ਇਹ KHR ਯਾਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਖੰਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਜਾਤੀ ਕੋਡ ਕਿਲੀ ਤੇ ਸਟੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੱਫੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੁਫਤ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਖੰਜ਼ੀਰ ਨਹੀਂ ਉਮਰ ਬਾਪ ਦੀ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣੋ। ਬਾਰੇ ਭੌਂਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ बैठे ਸੀ, बोले क्यों नहीं? भाई इसको तमीज सिखाएं, मैं बात कर रहा हूँ KHR भाई से, ये बीच में कट ऑफ कर रहा है। बशर भट्ट भाई समझा दो। चंदा सिस्टर के बारे में बड़ी देर से KHR भाई का जवाब सुनने का इंतजार कर रहा हूं। उतार दूंगा
मैं नीचे उतार दूंगा, अपने वक्त पे बात करिए। और अल्फाज का जो ये ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਿਰਫ सुने आमिर भाई, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇ ਲੋ ਜਨੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਲੜਕਬ ਦਿੱਤਾ ਜੀ? ਠੀਕ है, सुनो गाली नहीं निकालनी। अब्दुल्ला भाई ਤੁਸੀਂ ਵੀ अगर अच्छा आमिर भाई, अगर आप भी बोलेंगे ना प्लीज इधर हमारे सामने हमारे नहीं जनेद भाई देखिए वो गालीबाज किया है, हले मेरी भैन नहीं कड्डी हले, इन्हें मैंने पहले गालीबाज कहता। भाई इल्जाम ना लगाए, खुदा का वास्ता है। अगर वो आपको गाली निकाले फिर आप बोले गालीबाज, अगर गाली नहीं निकाल रहे खुदा का वास्ता है साफ सुथरी बात करें। इसके खुसरे लीडर ने इल्जाम ही तो सिखाए हैं, मुझे बताओ ना फैसल साहब, मुझे बताइए गालीबाज जनेद भाई, एक मिनट, गालियां रिकॉर्ड करो। उमर बाब जब चंदा सिस्टर के बारे में भौंक रही थी, आप उधर ऊपर चढ़ के बैठे हुए थे, उसको रोका क्यों नहीं? फुरकान के आगे बात करके उनकी टकी निकलती है, फुरकान के आगे बात उधर उम्मे के पास बैठ के बोला कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, शायद के पास बैठ के बोला मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, ऐसी बातें ना करें फैज भाई। अच्छा KHR भाई मेरी बात जरा सुन लें। आपने माशाल्लाह बड़ी अच्छी तकरीर की, हमने बड़े गौर से सुनी। अब आपका हक बनता है और फर्ज बनता है, हमने देखे बड़े प्यार से आपकी बात सुनी, आमिर भाई ने भी सुनी, मैंने भी सुनी। अब आपका हक बनता है और फर्ज बनता है कि जिनकी आप इतनी हमायत कर रहे हैं ना, उनके सामने इससे आधी तकरीर यही अल्फाज के साथ करके दिखानी है। मैं इंशाल्लाह इंतजार करूंगा YouTube वीडियो पे कि आप कब करते हैं, मैं देखूंगा, इंतजार करूंगा। तो देखेंगे आपको सुनता भी है कोई कि नहीं। हमने तो सुन ली ना, देखेंगे कि आपकी वहां पर सुनी भी जाती है कि नहीं। जी डॉक्टर साहब देखो, अगर वो नहीं भी सुनते ना, मैं यकीन करो मुसलमान उन लोगों की वकालत क्यों कर रहे हो? जिनको अना पसंदी है, जो सिर्फ अपनी सुनाना चाहते हैं, उनकी वकालत क्यों कर रहे हो? डॉक्टर साहब मेरी बात सुने, मेरी बात सुन लें। अगर वो नहीं भी सुनते, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं आपको भी ऐसा ही पक्का मुसलमान समझता हूँ जैसे आमर नज़ीर भाई को और आमर अवान साहब को। सुन रहा मेरी बात सुन लें, मैं भी नहीं सुन रहा आपकी, आपको फिर मेरे भी सुनने पे दुख नहीं होना चाहिए ना जी। मैं मेरी बात अगर आपको आपकी बात नहीं सुन रहे और आपको इसके ऊपर दुख नहीं हो रहा जी, मेरी बात सुने, फिर मेरी भी दुख नहीं होना चाहिए। आपको कहना उन्होंने देखे, अगर मैं और आप कोई भी अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह को हाज़िर नाज़िर मान के मैं माफ़ी अल्लाह ताला से तलब कर रहा हूँ, हम मासूम भाई। अगर आपके पास टाइम है ना, अगर आपके पास टाइम है तो अभी ये भाइयों को मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, इनकी ये बोलने नहीं देंगे, जो झूठा होता है ना वो बोलने नहीं देता। ये लाइव खत्म होती है ना, तो मैं आपको आज की सुबह की झलकियां पीर इसकानी की साहब को बात तो करने दो ना फैसल, वेली रात से आप जो ही ये इसको तरबियत ये इसको लीडर पे तरबियत दी है कि बात के अंदर डिस्टर्ब करो। पीर सिस्कानी नु क्या कैमरा ऑन करके साडे ना गल करे, ओपन कैमरा कर लेगा जो तू कर कैमरा ओपन में ना। आमिर भाई रुक जाइए, आमिर भाई तुसी घूंघट वालियां औरतां जे। चार भाई ये बात आप वो जो हिजड़ा है ना उसके सामने करने की कोशिश करना, मैं इंतजार करूंगा। मेरी बात सुने, कहां पर आप उसके सामने ये तकरीर करते हैं और क्या वो आपकी सुनता भी है? नहीं, मैं किसी ब्रॉड के ऊपर नहीं जाता। मैं तो जिधर कोई थोड़ा सा मुसलमानों का आपस में कोई हलचल हो रही होती है ना, मैं फिर आने की कोशिश करता हूँ कि यार को बात सुन के खुदा का वास्ता है अपनी एनर्जी जो है ना वो दूसरे जो रद्द कादियानियत का वाला काम है ना उसके ऊपर लगाएं। ये आपस के मामला को छोड़ें, ज़ाती लड़ाइयाँ, खुदा की कसम। मतलब ये है मैं आलिम नहीं हूँ, मैं एक जाहल हूँ दीन इस्लाम से, नॉर्मल एक इल्म रखा हुआ है, उलमा इकराम से दो जानू होकर अदब से बैठे रहे हैं। तो उसका मैंने एक हदीस सुनी, मैं आपको जी मेरी बात भाई, मैं एक बात कर सकता हूँ? सुफियान है मेरा नाम ना, सुफियान है। सुफियान भाई सॉरी सुफियान भाई एक बात कर सकता हूँ? जी 100 बिस्मिल्लाह 10 करें जनाब। कल की ब्रोड थी जब 49 ने इनको बोला कि मैं ब्रोड चलाने वाला हूँ, वहाँ पे इन लोगों इनकी ब्रोड पे बैठ के, चिस्कानी की ब्रोड पे बैठ के, जिस हमारी बहन ने मर्द मुजाहिद ने सबके सामने उनका असलियत दिखाई कि असल चेहरा इनका ये है, ठीक है। 49 वहाँ पे बैठ के उसके बारे में बोल के गया और उसने जाके आज कल रात उसने फिर ब्रोड चलाई और उसने जो कुछ किया, ठीक है हम खामोश हैं, लेकिन आज उस पर जो ब्रोड चलेगी पूरी दुनिया देखेगी।
आमिर भाई चंदा भैन ने जो उस पे जो ब्रोड तो बाद में चलेगी ना, पहले फैसल भाई से जो सवाल करें ना, उमर बाप जब बकवासात कर रही थी चंदा सिस्टम पर, ये ऊपर बैठे हुए थे। कईयां नालों आमिर ज्यादा बड़ी है, आमिर खंजीर है ना, आमिर खंजीर वो पप्पू जैसे ये सवाल करो, ये फैसल ऊपर बैठा हुआ था, वाकई वाले इसने एक बार भी उसको नहीं कहा उन्हें कहो कि तुम ये क्यों बकवासात कर रही हो। वहाँ पे कह रहा था पप्पू बेगैरत, वहाँ पे कह रहा था ये चंदा सिस्टर ड्रामा कर रही है, और आमिर खुसरा वहाँ पे चुप करके बैठा हुआ था। उसने डॉक्टर साहब हुण देखो मेरी गल सुनो, तुसी मेरी गल सुनो, ऐसा बेगैरत आदमी है। मेरी गल सुनो, तुसी भी मेरे मुसलमान भरा हो, अमनदीप साहब भी मुसलमान भरा है ना, ही जड़ा वीडियो के ऊपर जाएं, बाबर महर भाई की YouTube वीडियो पे जाएं, जिस दिन चंदा सिस्टर का वाकया हुआ है ना, उस दिन YouTube वीडियो देखें, ये मुनाफिकीन की मजलिस हो रही थी, पप्पू मुनाफिकीन का सरदार वहाँ पे बैठा हुआ था, और मुनाफिकीन का बड़ा ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ, ਪੱਪੂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਾਸਨ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਪੱਪੂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਅਮਨਦੀਪ ਕੰਜਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਯਾਰ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਸੁਣੋਗੇ यार। पप्पू ने अगर कोई सवाल किया भी इस तरह का तो उसको जवाब दिया गया। इधर सवाल और है, इधर है कि जब मैं उधर बकवासात कर रही थी, फैसल साहब ऊपर बैठे हुए थे, उसका जवाब दें। फैसल ने एक दफा भी उसको नहीं कहा कि तुम बकवास क्यों कर रही हो इस तरह कर दूं यहाँ पे जो पप्पू वाकई के ऊपर बकवास कर रहा है। और आप सबर 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 सब कहाँ असद भाई बात करो यार, कब से भाई बैठे हो यार, खुदा का वास्ता यार। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, मैं मसला कि काफ़ी देर से बात सुन रहा हूँ, और अभी नहीं, मैं बहुत दिनों से मसला नोट आउट कर रहा हूँ। तो बात ये है कि देखिए, जो बुज़ुर्ग और आलम दीन होता है ना, वो बुज़ुर्ग और आलम दीन ही होता है। अगर हम घर में अपने बड़ों की इज़्ज़त करते हैं ना, तो जो आलम दीन है हमारे पे उनकी इज़्ज़त करना भी फ़र्ज़ होता है, ठीक है, ना कि हम उनका लक़ब बिगाड़ें, ठीक है, ना कि हम उनके साथ गलत बयानी से काम लें, ठीक है, ना कि हम उन्हें गालियाँ दें। ये मेरी नज़र में टोटली ही प्री मैच्योर बिहेवियर है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी देखिए, अगर गिले शिकवे हैं इंसान को पर्सनल में होके उसको सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए, इस तरह लाइव बैठ के तमाशा बना के, ठीक है। बाकी दूसरे जो बंदे हैं वीडियो बनाते हैं, उसके बाद अपनी ब्रॉड पे चलाते हैं, ठीक है, और वो लान तान करना शुरू कर देते हैं, और वो कहते हैं ये देख लो जी, ये इनमें इत्तेफाक है, ठीक है, ये ख़त्म नबूवत का काम करने के लिए निकल पड़े हैं, ठीक है। तो सब समझदार हैं, ठीक है, बजाय इस तरह इसके के गाली देने से। आप बताइए कि गाली दे के अपना ही मुंह गंदा कर रहा है ना बंदा, तो गाली देने की क्या ज़रूरत है? इंसान वैसे भी तो बात कर ही सकता है कि नहीं कर सकता। और रही बात भाई जी, जज़ाकल्लाह। असद भाई मिर्ज़ाई एक इल्जाम लगाते हैं कि मुसलमान गालियां देते हैं। ये जो ग्रुप है ये साबित करता है कि हाँ जी मुसलमान गालियां देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब्दुल्ला भाई रुक जाइए, फैसल भाई बात करें। ठीक है सुफियान भाई, अस्सलाम वालेकुम। आप भी आ जाएं, इन लोगों ने समझना भाई सबसे पहले तो बात सुने इनकी बात का तो होता है नहीं, वो उसकी अब्दुल्ला बात क्या कर रही है, आपने गौर की, हमें गाली बात कह रहा है। आमिर साहब, अगर कोई काफर है ना, उस नाल तुम सख्त रवैया कर सकते हो। मैं जो उलमा कराम को, जो मेरी एक जाती उलमा कराम हों ते ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ੁਬਾਨ खोलते हैं। एक उलमा कराम है यहाँ पे काफरों के साथ अच्छा रवैया, उनको ऊपर बिठाकर मुसलमानों को बदनाम किया जाता है। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੁੱਫੀ ਚਾਚੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਹਦੇ ਆ? ये अब्दुल्ला जैसे चमचों मेरे को ना जैसे चमचों को जाके ताए फुੱਫੀ वाला रिश्ता नहीं ਹੁੰਦਾ, चाची फुੱफी वाला ਉਹ खेलते हैं। आमिर भाई डॉक्टर साहब इसका जवाब मेरे को है। इनका सारे सुफियान भाई सारा निचोड़ निकालेंगे ना, आखिर में निकलेंगे। मुझे नीचे उतार दिया, मुझे ऊपर उठा लिया, मुझे नीचे उतार दिया। ये बच्चों की लड़ाई है भाई, ना करो, दूसरे को लेकर आओ, और ना करो, अल्लाह ने बंदियों ना करो। मैं यकीन यार शोएब राजा जो पर्चियां लेके दोबारा कॉल डालो। फैसल भाई एक मिनट शोएब की कॉल सिर्फ आपको जिसने आपको भेजा उसको सूद दे रहा होस्ट ये कॉल उठाना डॉक्टर साहब अल्लाह दे बंदे हो। नहीं आपको नहीं कह रहा, अब्दुल्ला को कह रहा भाई, आपको नहीं कह रहा। और फैसल भाई मैं अब्दुल्ला को कई दफा भेजा, ओ 10 दिहाड़े भी लगा रहा है, तुसा आखने
ਮਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪੁੱਛ ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਵਣ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥ ਨੂੰ ਲਾ ਲਈ ਠੋਕ। ਜਾਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਕਸਮ ਟੱਡੇ ਚੋਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। 10 दिन भी आपके साथ लगे रहो ना फैसल भाई, आखिर में नतीजा क्या निकला? वो मुझे नीचे उतार दिया, सारे मुफ्त मशवरे जो है ना मुझे नीचे उतार दिया। लीडर को कोई और बात है आपके पास? मुबशर आप ये मशवरे जाके सारे अपने लीडर को दें अगर सुनता है वो, ठीक है? मुबशर तो फैसल भाई किसी डॉक्टर किसी साइकियाट्रिस्ट को चेक कराएं। अब्दुल्ला अपना भाई एक जवाब दे रहे थे ना, वो जो आमिर भाई ने जो सवाल किया है ना, डॉक्टर साहब आप जरा सवाल जो किया है ना आपने और आमिर भाई ने, देखें जो इख्तलाफात हैं जो मैं आपको बता देता हूँ उनका इजहार हम करते रहते हैं गाय बगाए, लेकिन वो ब्रॉड के ऊपर मेरा पर्सनली राब्ता किसी से नहीं है। पर्सनली राब्ता ज़िया भाई से है, मैं उनको जानता हूँ, वो मुझे जानते हैं, मुफ्ती साहब मुझे जानते हैं, मैं उनको जानता हूँ। ये पर्सनली राब्ता है, मैं इनको पर्सनली कह सकता हूँ। बाकी सब सोशल मीडिया के फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, उनको आप सोशल मीडिया के थ्रू ही आप कह सकते हैं। लेकिन जो मेरी एक बात है ना, किसी मुसलमान भाई को जिसका आपको पता है ये मुसलमान है, दूसरे बंदे की नहीं, आप इख्तलाफत करें लेकिन गाली मत दें। आज सुबह मुसलमान बुरे बुरे नामों से उनको भी चाहिए। मेरी बात सुनिए डॉक्टर साहब, अगर आज उन्होंने